दिशुम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन चुनाव लड़ेंगी। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें दुमका से टिकट मिला है और इस बार सीता सोरेन चुनावी मैदान में है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से नलिन सोरेन चुनावी मैदान में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरीके से दुमका में चुनाव होगा। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है या एक बार फिर से रणनीति बनाई जाएगी? तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारी सहयोगी आसिया हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे कि इससे पहले सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में थी, हाल ही के दिनों में बीजेपी ज्वाइन की है और बीजेपी से उन्हें टिकट भी मिल गया है और दुमका से वो चुनाव लड़ेंगी। तो सवाल ये उठता है कि पहले वो जेएमएम में थी, तो जेएमएम का जो वोट बैंक है क्या उसमें सिंधमारी हो सकती है, क्योंकि नलिन सोरेन उनके ऑपोजिट में है और वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो प्रत्याशी है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल करिश्मा इसलिए बनता है क्योंकि संताल के जो इलाके हैं, कई इलाके वो जेएमएम के गढ़ माने जाते हैं, खासकर दुमका। हालांकि दुमका से बीजेपी के सांसद रहे और बीजेपी ने इस बार सीता सोरेन को मौका दिया है अपने सांसद का टिकट काट कर, जिन्हें प्रत्याशी बनाया था उनका टिकट काट कर। तो बीजेपी भी इसे लेकर विजन उसका साफ है और उसे बहुत दिनों से ये था कि वो कैसे संताल में सिंधमारी करे, संताल के गढ़ को जीते, ताकि झारखंड की जो कुर्सी है, सत्ता की कुर्सी, उस तक वो काबिज हो सके। लेकिन अब सीता सोरेन, जो कि सोरेन परिवार की बड़ी बहू है, शिबू सोरेन की वो बहू है, बड़े बेटे की पत्नी, अब जब वो चुनावी मैदान में किसी और पार्टी से ताल ठोक रही हैं, तो कैडर के लिए मुश्किल है, कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक अटैचमेंट होता है। हालांकि जामा से वो विधायक रही है, तो जो कार्यकर्ता है वहां पर वो सीता सोरेन के लिए ही काम करेंगे, ये माना जाएगा। और जो वहां की जनता है वो अपने विधायक को अगर सांसद के रूप में देखना चाहती है तो वो उन्हें वोट देगी। लेकिन बाकी अलग अलग जगहों पर अगर देखें तो जेएमएम के या फिर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट जो वहां पर है, तो ये जो कार्यकर्ता है, ये जो वोट बैंक है, ये मुझे नहीं लगता कि वो सीता सोरेन में बटेगा, क्योंकि अब लोगों को ये भी लग रहा है कि जेएमएम से सीता सोरेन ने बगावत की है। जो जेएमएम के कार्यकर्ता है उनके जहन में ये बातें होंगी, तो नहीं लगता कि इसका ज्यादा नुकसान नलिन सोरेन को हो सकता है, क्योंकि जेएमएम ने भी इसके लिए तैयारियां की हैं। लगातार कल्पना सोरेन भी अब चुनावी कमान संभालती हुई नजर आ रही है, कार्यकर्ताओं से मुखातिब हो रही है वो। तो ऐसे में लगता नहीं कि बहुत ज्यादा मुश्किलें होंगी। लेकिन हाँ, जामा का जो इलाका है वो सीता सोरेन को, लेकिन आसिया सवाल ये उठता है क्योंकि बीजेपी 2024 मिशन में है और ऐसे में अगर हम लोग कोल्हान की बात करेंगे या फिर संथाल की बात करेंगे तो बीजेपी की पकड़ उतनी नहीं थी। अब देखिए, सीता भी बीजेपी में है, गीता भी बीजेपी में है। गीता कोड़ा को जिस तरीके से बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाया गया है और पश्चिमी सिंहभूम से वो चुनाव लड़ेगी। हालांकि पिछले चुनाव में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और इस बार सीता सोरेन को मौका जो है वो बीजेपी ने दिया है। तो क्या मिशन 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जा चुकी है, क्या ऐसा लग रहा है? बिल्कुल करिश्मा, और बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो सालों भर चुनावी बोर्ड में ही रहती है और अपनी तैयारियां उसी तरीके से करती है कि जैसे चुनाव हो। और इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो कंपेयर आपने किया होगा, लगातार फील्ड में भी रहती है कि दोनों के कार्यकर्ताओं में, दोनों पार्टियों की कार्यशैली में कितना फर्क है। और इसी का फायदा बीजेपी को मिलता रहा है कि वोट परसेंटेज बीजेपी के बढ़ते रहे हैं हर टर्म में। तो ये कोशिश थी कि कैसे कोल्हान में बीजेपी सेंधमारी करे, कैसे संताल में सेंधमारी करे। जब बीजेपी के पास वो कैंडिडेट नहीं दिखे जो विनिंग कैंडिडेट हो सकते हैं, तो ऐसे में बोरो प्लेयर को लाया गया, यानी दूसरी पार्टियों से तोड़कर प्रत्याशी बनाया गया। और गीता कोड़ा और सीता सोरेन इसी के एग्जाम्पल है, क्योंकि सिंहभूम में भी बीजेपी को अपनी पैठ बनानी थी और सिंहभूम का इलाका जो हो, समुदाय का बड़ा इलाका है, वहां पर कोई वैसा चेहरा बीजेपी के पास नहीं था जो गीता कोड़ा को वहां कंपीट कर सके। और दुमका, चूंकि संताल जिस पर जेएमएम दम ठोकती है या दम भरती है कि जेएमएम कि वो रीढ़ है, जेएमएम का वहां पर साख है, तो ऐसे में अगर जेएमएम से ही तोड़कर कोई कैंडिडेट, वो भी शिबू सोरेन के घर से, उनकी बहू को सोरेन परिवार के घर से अगर आता है कोई कैंडिडेट, तो ये बीजेपी के लिए बड़ी बात है। और ये एक कोशिश भी है कि संताल में किसी तरह बीजेपी अपना परचम लहराए। लेकिन अगर दुमका की बात करेंगे तो दिशुम गुरु शिबू सोरेन वहां से कई बार सांसद भी रहे हैं, तो ऐसे में सवाल, हारे भी हैं, लेकिन कई बार सांसद भी रहे हैं आसिया। तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से क्या रणनीति बनाई जा रही होगी, क्योंकि जहां से विरासत है, जो विरासत है शिबू सोरेन का, तो वहां से झामुमो
कुछ ना कुछ तो प्लान कर रही होगी, क्योंकि नलिन सोरेन को अगर चुनावी मैदान में उतारा गया है, सीता सोरेन के ऑपोजिट उतारा गया है, और लंबे समय के बाद कह सकते हैं कि झामुमो की ओर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई। पहले सीता सोरेन का हुआ, उसके बाद विचार विमर्श किया जा रहा था कि कौन ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे जो सीता सोरेन को ऑपोजिट रहेगा। नलिन सोरेन का नाम सामने आया। तो क्या जो विरासत है सोरेन परिवार का, उसको किस तरीके से झामुमो जो है एक बार फिर से अपने कब्जे में लेने का सोचेगा? एक तो देखिए करिश्मा, कोशिश ये है कि सोरेन सीता भी है, सोरेन नलिन भी है, तो ये एक कोशिश थी। और इसके अलावा नलिन सोरेन का जब आप देखेंगे, उनकी पूरी बायोग्राफी देखेंगे तो दागदार वो नहीं है, और बहुत सुलझे हुए नेता हैं, उटपटांग बयान नहीं देते हैं। और कोशिश ये थी कि इसी तरह का कैंडिडेट हो जिससे लोगों को हिचक ना हो वोट देने में, क्योंकि एक जहन में लोगों के है कि सीता सोरेन ने छोड़ दिया पार्टी को बुरे वक्त में जब हेमंत सोरेन जेल में थे। हालांकि दो तरह से इसका हो सकता है। इसका जेएमएम को खामियाजा भी ये हो सकता है कि घर की बहू को उन्होंने वो तवज्जो नहीं दिया, वो स्थान नहीं दिया, इसलिए वो उन्होंने पार्टी छोड़ी है। और सीता सोरेन ने तो कहा भी था। हाँ, सीता सोरेन लगातार ये आरोप लगाती रही है कि उनके साथ जब उनके पति नहीं रहे तो उनके साथ बहुत बुरा किया गया, उन्हें ध्यान नहीं दिया गया, उनके बच्चों को किस तरह उन्होंने पाला जब वो जेल में थी। कई तरह की बातें उन्होंने कही, ये भी कहा कि 14 साल संघर्ष किया, अब वो बीजेपी में आई है। तो बहरहाल ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो कार्यकर्ता है वहाँ, जो जेएमएम के कार्यकर्ता है या जो जनता है जो अपने आप को जेएमएम से अटैच पाती थी, क्योंकि अलग राज्य की मुहिम जो जेएमएम ने जिसकी अगुवाई की है, उसमें एक लोगों को, यहाँ के लोगों को जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, एक लगाव है जेएमएम से कि इस पार्टी की वजह से हमारा राज्य अलग हुआ है। एक आंदोलन इस पार्टी ने किया है, तो ये फायदा तो जेएमएम को नो डाउट मिलता है कई जगहों पर। और ये यहाँ पर लेकिन अब सोरेन परिवार के फेवर में ये जाता है कि सीता सोरेन ने बगावत किया है तो जेएमएम को वोट दे, या फिर ये इस तरह से जाता है कि सीता सोरेन के साथ नाइंसाफी हुई तो वोट बैंक उनके तरफ जाता है। ये बहुत मुश्किल है कहना। और जब आप ग्रास रूट में जाएंगे, चुनावी प्रचार में जब वहां पर जाएंगे, लोगों के रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद ही ये समझ में आएगा कि हवा किसकी तरफ है। हालांकि एक फायदा तो होगा सीता सोरेन को, बीजेपी के जो कैडर है, बीजेपी का जो वोट बैंक है वो पूरा सीता सोरेन को जाएगा। और इसके अलावा जो जेएमएम सपोर्टर हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि सीता सोरेन के साथ नाइंसाफी हुई उतने सालों तक, तो वो वोट भी सीता सोरेन को जाएगा। तो यहाँ सीता सोरेन प्लस में नजर आ रही है। लेकिन चूंकि नलिन सोरेन एक बेदाग चेहरा है और पार्टी के वफादार भी है, तो ऐसे में किस तरह वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, किस तरह वहां पर चुनाव प्रचार करते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो देखिए, एक और जहां सीता सोरेन चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर उनका मुकाबला करने के लिए नलिन सोरेन है। यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से नलिन सोरेन को प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा गया है दुमका से। अब सवाल ये उठता है कि सीता सोरेन किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन करेगी। लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में वो लगी हुई है, और ऐसे में बीजेपी की ओर से यही कहा जा रहा था कि सीता सोरेन अगर चुनावी मैदान में उतरती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा होगा। और हाल ही के दिनों में जब सीता सोरेन बीजेपी ज्वाइन की, तब कयास लगाए जा रहे थे कि शायद जो नाम पहले बीजेपी की ओर से लिया गया था, यानी कि सुनील सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा गया था, यही माना जा रहा था कि बीजेपी वापस वो नाम लेगी और सीता सोरेन को आगे करेगी, और ऐसा ही हुआ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सेंधमारी होगी तो किसकी होगी, आखिर किस तरीके से वहां पर परिणाम जो है वो सामने आते। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे। इसके साथ ही जो भी रिएक्शन आता है, जो भी पब्लिक वहां की बोलती है, जो भी पब्लिक जो है वो किस तरीके से अपनी बातों को लोगों के समक्ष रखती है, ये भी हम आप तक पहुंचाने की छोटी सी कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी को दे इजाजत। नमस्कार।